जय हिंद स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा बहुत लंबे समय तक साथ देगा, क्योंकि हम 9th क्लास में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसको 10th क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद 11th अगर हम नॉन मेडिकल लेते हैं तो 11th और 12th क्लास में भी हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे। इसलिए मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर का अपना कंसेप्ट जो है ना बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में आपको इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रोबेबिलिटी, अब नाम से ही आपको पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी यानी संभावना है। तो ये जो है हम प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं कि चांस ऑफ विज्ञान, द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ लिखेंगे द साइंस ऑफ चांसेस। प्रोबेबिलिटी जो है वो चांस का विज्ञान है। मीन्स अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज बादल हो रखे हैं, तो यहाँ चांस है कि बारिश आ सकती है और बारिश नहीं भी आ सकती। मीन्स हमारे पास 50% इस चीज़ के चांसेस है कि बारिश आ भी सकती है और बारिश नहीं भी आ सकती। तो हम इसको बोलते हैं कि चांस ऑफ साइंस। अब जो श्योर इवेंट्स होते हैं हमारे श्योर इवेंट्स, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है? उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और जो इम्पॉसिबल होते हैं, जो हमारे इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है? 0 होती है। उसके बाद अब जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, उसमें एक हेड हो सकता है और एक हमारा क्या होता है? टेल होता है। तो अब यहाँ हेड की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो कितनी होगी? हेड हमारे पास 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और टेल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो भी कितनी हो जाएगी? 1/2। यानी टोटल जो हमारे पास टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं? 2 हैं, और हेड 1 है तो 1/2 और 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह से अब आगे चलते हैं हमारा आता है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो हमारे आउटकम्स होते हैं, लेकिन वो जो वेल डिफाइंड आउटकम्स आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमने जब कॉइन को टॉस किया उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बस हेड या टेल 2 ही चीज़ें आ सकती हैं, तीसरी कोई चीज़ नहीं आएगी। तो ये वेल डिफाइंड है। यहाँ पे हमारे पास ये इस चीज़ का पता है हमें कि या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, और दूसरी चीज़ नहीं आएगी। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारे वेल डिफाइंड आउटकम्स को बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंट। इवेंट्स, अब ये हमारे इवेंट्स भी हैं। जब हमने कॉइन को टॉस किया, क्या है उसमें? हेड और टेल आया, तो ये हमारे इवेंट्स है। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। फॉर एग्जांपल, एक हमने एक डाई को टॉस किया, डाई। जब हम डाई को टॉस करते हैं उसमें 1 2 3 4 5 और कितना आ सकता है हमारे पास? 6 आ सकता है। क्या 1 2 3 4 5 6 के अलावा कुछ और आ सकता है? नहीं। या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। अब इन 6 चीज़ों में से ही हमारे पास कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6, इनके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं आ सकता। तो ये हमारे क्या है? सभी ये हमारे सभी इवेंट्स हैं। उसके बाद आता है ट्रायल। ट्रायल का मतलब समझते हो? जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो वो ट्रायल है उसका। जब हम एक डाई को टॉस करते हैं तो वो ट्रायल है। जब हम कार्ड्स निकालते हैं तो वो ट्रायल है। जब हम कोई गेम शुरू करते हैं तो वो ट्रायल है। अब उसके बाद होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, अब एक्सपेरिमेंट हमारे पास हमने बोला ऊपर एक्सपेरिमेंट। अब हमने बोला कि जो हमारे वेल डिफाइंड आउटकम्स होते हैं हम उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। लेकिन रैंडम कौन से होते हैं? रैंडम जैसे हमारे पास कॉइन है, इसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है, 2 चीज़ें होती हैं। लेकिन हमने कोई ऐसा कॉइन ले लिया, कोई खोटा सिक्का ले लिया जिसमें केवल या तो हेड ही होगा या सिर्फ टेल ही होगा। तो जब हम उसका टॉस करेंगे, जब हम उसको कितनी बार भी टॉस करें, 1 बार 2 बार 20 बार 50 बार 100 बार, कितनी बार भी अगर हम उसका टॉस करेंगे तो हेड ही आएगा, दूसरी चीज़ नहीं आएगी। अगर उसके अंदर टेल है तो उसमें टेल ही आएगा, दूसरी चीज़ नहीं आ सकती। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हमें ये दिखाते हैं कि हमारे इसमें क्या क्या हमारे पास था और क्या क्या आना है, वो हमारा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है आपका प्रोबेबिलिटी का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स।
पॉसिबल आउटकम्स। अब ये फेवरेबल क्या होते हैं? फेवरेबल का मतलब यहाँ से हम समझ रहे हैं कि फेवरेबल जो हमारे फेवर में होते हैं, मीन्स हमने एक डाई को टॉस किया और हमारे फेवर में क्या, हमने जब डाई टॉस किया 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम आ गए। अब इसमें से हमने इवन नंबर निकालनी है, तो 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। पॉसिबल आउटकम्स या हम उसको बोल सकते हैं टोटल आउटकम्स। अब इसके अंदर डाई में कितनी हमारे पास कितने नंबर है, डाई में 6 नंबर है, तो ये हमारा टोटल आउटकम या पॉसिबल आउटकम हो गया। जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी 3 अपॉन कितना कर देंगे 6, और कितनी आ जाएगी हमारी 1/2 आ जाएगी। तो जो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी हमने बताई थी कि श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी इज 0 से बड़ी और 0 के बराबर होती है, और 1 से छोटी और 1 के बराबर होती है। जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी वो 0 से बड़ी और 0 के बराबर, और 1 से लेस और 1 के इक्वल्स हो सकती है, इनके बीच की प्रोबेबिलिटी होती है। उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है P इंटू ई प्लस P इंटू ई नोट इक्वल्स टू होता है 1 के। अगर हमने P इंटू ई निकालना है, P इंटू ई निकालेंगे तो 1 माइनस P इंटू क्या कर देंगे, ई नोट कर देंगे। अगर हमने P इंटू ई नोट निकालना है तो हम 1 में से P इंटू ई को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि भैया हमारे स्कूल में एक क्लास में 2 बच्चों का जो बर्थडे है वो एक दिन है, सेम डे है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थडे ऑफ 2 बॉयज़ ऑन द सेम डे इज 0.08। तो अब यहाँ बोला गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उनका जो बर्थडे है वो सेम डे नहीं होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मीन्स हमने P इंटू ई नोट निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस P इंटू ई करेंगे। अब 1 माइनस 0.08 माइनस कर देंगे। अब 1.00 में से 0.08 को क्या कर देंगे, माइनस 2, 9 एंड 0, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 0.92 आ जाएगी। इस तरह से जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे। अब ये था 1 कॉइन, अगर हमारा कॉइन, अब हमारे कॉइन्स आ जाए 2, ये ज़रूरी नहीं है कि कॉइन्स 1 का टॉस किया जाए। अब कॉइन्स 2 कॉइन्स हो, हम उनका टॉस करेंगे, 2 कॉइन्स का टॉस करेंगे, तो अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। अब 1 कॉइन में हेड और टेल होता है, मीन्स हमारे पास वो जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। हमने कितनी बार टॉस किया है 2 का, 1 टाइम्स, तो हमारे पॉसिबल आउटकम कितने आए, 2। अब हम इसका 2 टाइम्स टॉस करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और कितने आ जाएंगे पॉसिबल आउटकम, 4 हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों हेड लिख सकते हैं, रिप्लेस कर देंगे पीछे से हेड टेल, दोनों टेल लिख सकते हैं, और हम कर देंगे टेल हेड। अब ये हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब इसको सोल्व करने का तरीका, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हमारे पास आता है एक एटलिस्ट, और एक होता है एट मोस्ट। एटलिस्ट का मतलब होता है कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक। एक बार इस बात को ज़रा समझेंगे, अधिक से अधिक। अब इस चीज़ से हमें सही समझ में आएगा। एटलिस्ट यहाँ बोला जाएगा एटलिस्ट 1 हेड, तो अब इसमें से एटलिस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। जब 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एटलिस्ट 1 हेड मीन्स कम से कम 1 हेड तो आना ही आना चाहिए, 1 हेड तो आना ही आना है, तो 1 हेड इसमें, 1 हेड इसमें, ये कंडीशन है कि कम से कम 1 हेड तो आना ही आना चाहिए, ज़्यादा कितने भी आए, तो हमारे पास ये हो गया। तब हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए। अब हमारे पास अब फेवरेबल आउटकम 3 हो गए, और पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो क्या है, पॉसिबल आउटकम्स 4 है। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला था फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ बोला एट मोस्ट, अब यहाँ एट मोस्ट हमने बताया कि अधिक से अधिक, हमने बोला कि एट मोस्ट 1 हेड, कि अधिक से अधिक आपका 1 हेड आ सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 1 से कम आ सकते हैं। तो 1 से 1,
और 1, तो फिर कम में हम इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 2 ऐड आ गए हैं। अब फिर हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 3। अब प्रोबेबिलिटी फिर कितनी हो जाएगी 3/4। अब ये था 2 कॉइन्स। अब कॉइन हम बढ़ा रहे हैं, कॉइन अब कर रहे हैं 3, तो अब उसके पॉसिबल आउटकम कितने लिखेंगे। अब 3 कॉइन है तो 2⁻³ कर देंगे, कितना आ जाएगा 8। मीन्स हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम बनने चाहिए 8 बनने चाहिए। वो कैसे बनेंगे, हम पहले तीनों हेड लिख देते हैं। अब पीछे की साइड से हम उनको रिप्लेस करेंगे, पीछे की साइड से रिप्लेस करते जाएंगे। अब तीनों टेल लिखेंगे, टेल टेल, पीछे की साइड से इसको भी ऐसे ही रिप्लेस करेंगे, हेड टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमारे पास 8 पॉसिबल आउटकम आ गए। अब यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल्स या ऑल हेड्स। ऑल टेल्स की निकालनी है तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना आ गया, हमारे पास फेवरेबल आउटकम आ गया 1, और पॉसिबल आउटकम हमारे कितने हैं, पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/8 हो जाएगी। अब बोला जाए वही एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स। अब यहाँ एटलीस्ट वही बात है, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, तो कम से कम 2 तो आने चाहिए, कम से कम 2 तो आने चाहिए, और ज़्यादा कितने भी आए तो ज़्यादा में हमारे पास ये आएगा, 2 से कम लेंगे ही नहीं। तो 1 2 3 और 4 हमारे पास पॉसिबल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 4, पॉसिबल यही है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/8 हो जाएगी। अब ये था हमारा कॉइन। अब कॉइन से आगे चल के हम आते हैं डाई पे। डाई, अब डाई में होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 और 5 और 6 नंबर होती है। 6 नंबर होती है, यहाँ से इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इवन हमारे पास क्या हो गया 2 4 और 6 हो गया, यानी फेवरेबल जो आउटकम है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 3/6। क्यों, क्योंकि पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 6 हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 3/6। अब यहाँ बोला इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर में हम केवल क्या लेंगे 2 लेंगे, तो फेवरेबल आउट हमारे पास 2 है तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी 1/6 हो जाएगी। अब इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब डाई का, अब एक डाई थी हमारे पास, अब 2 डाई लेते हैं। अब पहली जो डाई है, अब फर्स्ट डाई के में हमारे पास 1 to 6 नंबर है और सेकंड डाई में भी हमारे पास 1 to 6 नंबर है। अब जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, दूसरी डाई में भी 1 2 3 4 5 और 6 नंबर है। हमने पहले डाई का फर्स्ट 1 लिया, अब इनको रिप्लेस करते जाएंगे 1 5 1 6। अब दूसरी डाई का हम 2 लेंगे, अब इनको बदल देंगे फिर दोबारा से 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब दूसरी डाई का हम 3 लेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब 4 लेंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब 5 लेंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। अब अगली डाई का 6 लेंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। इस तरह से हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे हो जाएंगे 36। अब यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सेम रिजल्ट ऑन 2 डाई, दोनों डाइज के ऊपर सेम रिजल्ट होना चाहिए। अब सेम ही हमारे पास कितने आ गए हैं 6 आ गए हैं, तो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल जो आउटकम्स हमारे 6 हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6/36। उसके बाद बोला जाए कि प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट डाई, कि आपकी जो फर्स्ट डाई है उसके ऊपर प्राइम नंबर आनी चाहिए। अब फर्स्ट डाई के ऊपर प्राइम नंबर लेनी है।
अब ये आ जाएगा पूरा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हम उन क्वेश्चनों को ऐसे ही करते रहेंगे। उसके बाद आता है हमारा कार्ड्स। अब कार्ड से रिलेटिव क्वेश्चंस हैं हमारे। अब कार्ड्स में क्या होता है कि कार्ड्स में 52 हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। अब कार्ड्स के टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप डायमंड, सेकंड हार्ट, थर्ड स्पेड और फोर्थ होता है क्लब। ये दोनों जो हमारे पास ब्लैक कलर के होते हैं और ये जो दोनों होते हैं हमारे पास रेड कलर के होते हैं, रेड इन कलर। अब 1 to 13, 1 to 13, 1 to 13 और 1 to 13। अब 1 to 13 लिखेंगे, 1 नहीं होता हमारे पास, ए लिखा होता है S, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो 11 नहीं होता हमारे पास, यहाँ होता है J, जैक। 12 नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास होता है क्वीन, Q। और 13 नहीं होता, यहाँ हमारे पास होता है K, किंग। अब हमारे पास कितने नंबर कार्ड हो गए हैं? अब यहाँ से लेके हमारे पास ये 1, 2, 3 और 4 कार्ड हटा देंगे 13 में से। 9 कार्ड नंबर कार्ड हो गए, 9, 9, 9 और 9। जब हम नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 9, 9, 9, 9, 36/52 हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास 3 कार्ड बच गए, ये फेस कार्ड होते हैं, इनको फेस कार्ड बोला जाता है। जैक, क्वीन और किंग, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों हमारे फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड। अब जब ये तीनों फेस कार्ड होते हैं तो 3 फेस कार्ड इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। जो हमारे टोटल फेस कार्ड हो गए वो कितने हो गए? टोटल फेस कार्ड हमारे हो गए 12। अब रेड कलर के कितने फेस कार्ड हो गए? रेड फेस कार्ड इक्वल्स टू हो गए हमारे 6। ब्लैक फेस कार्ड हमारे हो गए 6। अब जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, आपको हमारे से पूछा जाएगा कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमारा जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितना है? पॉसिबल आउटकम्स 52 है और फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हैं? 12। तो प्रोबेबिलिटी का मैंने फार्मूला बताया था कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल हमारे हो गए 12, पॉसिबल हो गए 52। कैंसिल कर देंगे या एज इट इज़ रख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से रेड फेस कार्ड की पूछी जाए, रेड फेस कार्ड की निकाल सकते हैं। ब्लैक फेस कार्ड की पूछी जाएगी तो ब्लैक फेस की कार्ड की निकाल देंगे। और आगे हम अपने एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चंस सोल्व करेंगे, बस हमें ये देखना है कि हमारा पॉसिबल आउटकम्स क्या है और फेवरेबल आउटकम क्या है और उनको किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है।